वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे आज हम लोग अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इट मीन्स व्हेन डेटा इज ट्रेवल थ्रू वेव, देन दैट वेव इज एन अनगाइडेड मीडिया। ओके, जो मीडिया से हम कुछ कवर्ड अप मीडिया नहीं है जिससे हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसको वायरलेस कम्युनिकेशन भी बोले जाते हैं। तो वो है अनगाइडेड मीडिया, मतलब एआर से जो डेटा जाएगा। ओके, अब ये डेटा जाएगा यार्ड से, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, स्पीड होगा। तो कितना स्पीड में, कितना फ्रीक्वेंसी में ये डेटा जाता है, उसको कैटेगराइज करके यहाँ पे तीन कैटेगराइज यहाँ पे किया हुआ है। एक रेडियो वेव, एक माइक्रोवेव्स, एक इंफ्रारेड वेव्स। ये तीन वेव्स में अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होता है? रेडियो वेव है, बोले जाते हैं ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल मतलब रेडियो वेव में जब भी कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेंड होगा, ये देखो इस तरीके से रेडियो वेव है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब ये अगर सैटेलाइट है तो इसको इस तरीके से पैराबोलिक वे में ओमनी डायरेक्शनल मतलब ये चारों तरफ एकदम फैला जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसमें तो कोई भी वहाँ पे दूसरे, अगर यहाँ पे टावर रहता है तो वो एक टावर से दूसरे टावर इजीली कैच कर लेता है। ठीक है, ये है यहाँ का रेडियो वेव। तो रेडियो वेव में क्या होता है? रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओमनी डायरेक्शन। ओमनी डायरेक्शन मतलब चारों तरफ फैलता है। दे प्रोपागेट इन ऑल डायरेक्शन एंड free space, which means sending and receiving antennas do not have to be aligned at any रिसीविंग एंटेनास कैन रिसीव इन ट्रांसमिटेड वे। मतलब उन लोगों को जो जो दो टावर है उसको एक साथ एक जगह पे एक लाइन पे ऐसे अलाइन होना है, इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये तो एक है कि यहाँ पे एक से दूसरे जगह पे इसको डेटा मिल रहा है दो टावर पे। दोनों ये 8 सरफेस दो जगह पे टावर है, देखो थोड़ा बेंड किया हुआ है फिर भी इसको मिल रहा है। ठीक है, बेंडेड है। और यहाँ पे देखो अगर और भी दूर जाए तो इसका क्या होगा, ये यहाँ का डेटा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके रिफ्लेक्टेड होके फिर से आएगा। मतलब रेडियो वेव क्या होता है, हम लोग के आर्ट के चारों तरफ एक क्या होता है, एक एटमोस्फियरिक प्रेशर रहता है, आयनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर सब रहता है ना। तो उसका जो आयनोस्फियर है, जो एकदम नीचे वाला स्फीयर, उससे ही वो रिफ्लेक्टेड होके, मतलब वो उसको कवर अप करके स्पेस में नहीं जाता है। अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आयोनोस्फीयर बोल जो है, उसको पेनिट्रेट करके रेडियो वेव स्पेस पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो क्या करता है, रेडियो वेव चारों तरफ जाता है ठीक ही, उसको जो अगर आयनोस्फीयर जो भी उसके तरफ जाएगा तो उसको पेनिट्रेट होके फिर से वो दूसरे टावर में पहुंच जाता है। मतलब अगर कोई टावर लाइन ऑफ साइट में ना भी हो तो इसका अगर कोई वेव, रेडियो वेव कहीं पे भी वो चारों तरफ फैलता है, फैल के आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्टेड होके दूसरे टावर में पहुंच ही जाता है। मतलब जहां पे भी हो वो रेडियो वेव कैच कर लेगा। एक इसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेडियो वेव ये जो दीवार बोलो कुछ भी बोलो उसके अंदर से ये चला जा सकता है। ठीक है, इसका कितना फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी है। एंड इसका स्पीड है, रेडियो वेव ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। ठीक है, एप्लीकेशन है ओमनी डायरेक्शन सो आर यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग इन विच सेंडर बाय ओमनी डायरेक्शन मतलब क्या है, कोई एक सेंड करेगा तो जहाँ पे भी रहेगा वो तो रिसीव कर सकता है। तो इसलिए मल्टीकास्टिंग मतलब वन सेंडर बाय मेनी रिसीवर। एग्जांपल जो रेडियो स्टेशन है, एएम एफएम, सब कॉर्डलेस फोन, वो सब रेडियो वेव का यूज करता है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है पढ़ लेना। ये इसका एक खासियत है, रेडियो ट्रांसमिशन कैन कवर लॉन्गर एरियाज एंड कैन पेनिट्रेटेड वॉल्स। पेनिट्रेटेड वॉल्स तो है ही नहीं, तो वो घर में रेडियो कैसे हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, disadvantage, radio transmission can be interfered
विथ अदर सेंटर्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन, ऑब्वियसली ये तो वेव में है तो इंटरफेरेंस ज़्यादा ही होगा। फ्रीक्वेंसी बैंड इसका लिमिटेड है। सील्डिंग इज नॉट सो सिंपल, मतलब इसका जो टावर का मेंटेनेंस है, मतलब कितना डायरेक्शन में आयोनोस्फीयर में जाएगा, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये इतना इजी नहीं है रेडियो वेव का। अब आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में क्या होता है, रेडियो वेव जैसे ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब जहाँ पे भी एक सेंडर सेंड करे तो रिसीवर कहीं पे भी हो उसको रेडियो वेव मिल जाएगा। पर माइक्रोवेव ऐसा नहीं है, माइक्रोवेव को लाइन ऑफ साइट में होना है। लाइन ऑफ साइट में होना है मतलब कोई भी टावर माइक्रोवेव में एक टावर से दूसरा टावर दिखाई देना चाहिए। इसके अगर बीच में अगर कुछ यहाँ पे बिल्डिंग आ जाए तो माइक्रोवेव नहीं जा सकता। रेडियो वेव जा सकता है, क्योंकि रेडियो वेव कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा इधर आ जाएगा, या फिर अगर उसको पॉसिबल होगा तो यहाँ से पेनिट्रेट होके चला जाएगा दीवार से, क्योंकि रेडियो वेव पेनिट्रेशन हो सकता है। पर माइक्रोवेव में पेनिट्रेशन नहीं होगा, उसको वो आयनोस्फीयर से भी इधर नहीं जा सकते, क्योंकि वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्टेड होके नहीं आएगा, वो आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट करके भी ऊपर चला जाता है माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव ऐसे रिफ्लेक्टेड होके नहीं आ सकता, नहीं आता है जो रेडियो वेव आता है। इसलिए माइक्रोवेव को हमेशा लाइन ऑफ साइट, मतलब दो टावर को एकदम दिखना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे होता है, मैं एक एग्जांपल दे ही दूँ कि यहाँ पे अगर ऐसे दो टावर है सपोज, ठीक है, तो इस टावर से ए टावर से बी टावर में कैसे डेटा भेजोगे, यहाँ पे एक सैटेलाइट रहता है, ये यहाँ से सैटेलाइट पे भेजता है, सैटेलाइट से यहाँ पे आता है, तब जाके ये जाएगा। ठीक है, मतलब इस टावर से इस टावर सैटेलाइट का लाइन ऑफ साइट एक दिखना चाहिए, तो ये सैटेलाइट में भेजेगा, सैटेलाइट यहाँ पे इसको भेजेगा डेटा। ठीक है, तो माइक्रोवेव क्या होता है, includes line of sight transmission, that is the sending and receiving antennas that need to be properly aligned with each other। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव यूनिडिरेक्शनल है, मतलब ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं है, तो एक ही जाएगा, 1 to 1 होगा। ठीक है, तो इसमें किस में यूज होता है, सेलुलर फोन, सैटेलाइट नेटवर्क, वायरलेस लैन, इस पे यूज होता है। सैटेलाइट नेटवर्क मतलब जो टीवी में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स है, एक टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, एक सैटेलाइट माइक्रोवेव। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव मतलब अगर दो माइक्रोवेव का टावर दोनों ही अर्थ में ग्राउंडेड हो, मतलब अर्थ में अगर दोनों टावर में डेटा सेंड करना होता है तो वो होता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। ठीक है, उसका गीगाहर्ट्ज है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। एंड तो इसका क्या होता है, इट इज इनएक्सपेंसिव, तो श्योर ऑब्वियसली अगर अर्थ में अगर दोनों टावर को लाइन ऑफ साइट में रखना हो तो कितना दूर तक तुम लोग भेज सकते हो, तो वो क्या होगा, वो शॉर्ट डिस्टेंस ही होगा। ड्यू टू एनवायरमेंट कंडीशन एंड एंटेना साइज एटेन्यूएशन ऑकर्स, ऑब्वियसली एटेन्यूएशन तो ऑकर होगा क्योंकि माइक्रोवेव है। देयर इज एन कैपेसिटी इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव दैट दे कैन नॉट पेनिट्रेट वेल, अगर माइक्रोवेव का हाई फ्रीक्वेंसी हो तो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव इफ द रिसीवर इज इनसाइड द बिल्डिंग। ऑब्वियसली अगर कोई सेलुलर फोन ऐसे यूज करे जो घर के अंदर हो और वो अगर इस टावर में एकदम लाइन ऑफ साइट में हो तो घर के अंदर वो माइक्रोवेव नहीं सेंड हो सकता। हाई फ्रीक्वेंसी से, कम फ्रीक्वेंसी होगा तो फिर भी सेंड हो जाएगा। ये पढ़ लेना एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखो, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, माइक्रोवेव का दूसरा कम्युनिकेशन, मतलब माइक्रोवेव अगर एक साथ लाइन ऑफ साइट में ना हो तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है। ये देखो, एक अर्थ, तो एक अर्थ का दो स्टेशन है, ठीक है, अगर ये बीच में इस तरीके का है तो लाइन ऑफ साइट नहीं है तो क्या करेगा, अर्थ से ऊपर में ये डेटा भेजेगा सैटेलाइट को, ऊपर से ये नीचे डेटा आएगा। ठीक है, अब जो डेटा आएगा ये अर्थ से सैटेलाइट में डेटा जो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी अलग होता है, और सैटेलाइट से अर्थ में जो
रिसीवर साइड में डेटा आएगा उसका फ्रीक्वेंसी अलग होता है। इसका अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोले जाते हैं, इसको डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बोले जाते हैं। ठीक है, मतलब अर्थ से सैटेलाइट तक जो फ्रीक्वेंसी जाता है वो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है, और सैटेलाइट से अर्थ में जो फ्रीक्वेंसी आता है वो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है। हमेशा अपलिंक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है। जो इसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करके भेजता है उसको ट्रांसपोंडर बोले जाता है, जो सैटेलाइट में रहता है। ट्रांसपोंडर इज एन डिवाइस। तो ये है सिंगल डिवाइस, सिंगल लिंक, मतलब सिंगल सैटेलाइट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। अब ब्रॉडकास्ट होता है, सपोज एक ट्रांसमीटर है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मतलब जब हम लोग कोई दूसरे जगह पे कोई गेम शो होता है, गेम होता है, क्रिकेट मैच बोलो, फुटबॉल मैच बोलो, तो सब कोई देखता है ना। तो मतलब एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। सपोज कोई एक सेंडर यहाँ से सेंड कर दिया सैटेलाइट में गया, ठीक है, और वहां से बाकी सबको भी ये सैटेलाइट में सेंड कर दे रहा है, तो वो होता है ब्रॉडकास्टिंग। मतलब एक सैटेलाइट से बहुत कोई देख रहा है। कोई अगर एक जगह पे सपोज कोई न्यूज़ कलेक्ट करके ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट करना है। तो ये न्यूज़ प्रैक्टिकल फील्ड से न्यूज़ कलेक्ट किया तो उसको चैनल में दिखाना है, तो वो चैनल यहाँ से क्या करेगा, सैटेलाइट में भेज दिया, और वो सैटेलाइट क्या कर रहा है, वो सब नेटवर्क को ये चैनल भेज रहा है, मतलब डेटा भेज रहा है। हाउ है सैटेलाइट वर्क? सैटेलाइट इज ए बॉडी। अच्छा, तो ये जो सैटेलाइट ऊपर होता है, इसको भी तो बोलो, ये सैटेलाइट रहता कहाँ है? सैटेलाइट रहता है, ये तो हम लोगों का अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ तो अर्थ तो घूम रहा है। तो सैटेलाइट अगर एक जगह पे खड़ा होगा तो फिर तो वो हम लोगों को तो एक जगह पे वो सबको तो डेटा नहीं दे सकता। तो अर्थ जैसे जैसे घूम रहा है, सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो चारों तरफ अगर कोई घूमेगा, जैसे मून, मून क्या है, मून भी एक सैटेलाइट है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। मून है तो वो नेचुरल सैटेलाइट है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मून भी तो हम लोग एक ही जगह पे मून को देखते हैं, है ना। पर मून क्या करता है, मून भी तो अर्थ के साथ साथ घूमता है ना, इसके हम लोग उसको स्टेशनरी देखते हैं, मतलब एक ही जगह पे देखते हैं। उस तरीके से ये सैटेलाइट भी क्या करता है, अर्थ का जो रोटेशनल पीरियड है उसके हिसाब से अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। उसको जियो, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोले जाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब अर्थ में हम लोग जिस जगह पे उसको देखेंगे तो वो हमेशा उसी जगह पे दिखलाएगा, पर वो उसी जगह पे नहीं, वो अर्थ के साथ साथ रोटेट हो रहा है। तो रोटेट मतलब ये जो भी यहाँ पे है, तो ये तो अगर रोटेट हो रहा है तो ये सैटेलाइट भी तो रोटेट हो रहा है, तो वो जहाँ पे देखेगा सैटेलाइट को स्टैटिक ही देखेगा। इसलिए ये अर्थ स्टेशन भी घूम रहा है, सैटेलाइट भी घूम रहा है, तो इसका ये जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम हो रहा है, इसलिए ये सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोले जाते हैं। तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज ए बॉडी दैट मूव्स अराउंड अनदर बॉडी इन ए पर्टिकुलर पाथ, जो नॉर्मल सैटेलाइट है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? नथिंग बट ए माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन इन स्पेस। माइक्रोवेव रिपीटर मतलब एक साथ अगर माइक्रोवेव कितना दूर तक जाएगा वो भी तो है ना, कितना डिस्टेंस पे जा सकता है। तो जितना डिस्टेंस में जा सकता है उसके हिसाब से दो सैटेलाइट, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट, दूसरे सैटेलाइट से तीसरे सैटेलाइट, उस तरीके से भेजा जाएगा। तो it is an helpful in telecommunication, radio and television along with internet application. A repeater is a circuit which increases the strength of received signal and then transmitted. Repeater को क्या बोले जाते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में नॉर्मल रिपीटर तो हम लोगों का क्या करता है, एनालॉग का अगर एटेन्यूएशन होता है तो उसको रिपीट करता है, उसको एम्पलीफाइंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे भी इंक्रीज द स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे भी माइक्रोवेव का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। पर इसको क्या बोले जाता है, बट द रिपीटर वर्क्स एज ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर मीन्स इट चेंजेस द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द रिसीवर वन। मैंने अभी क्या बोले कि जो अर्थ सेंडर अर्थ में हो और रिसीवर अगर सैटेलाइट हो, तो जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे से ऊपर भेजता है, ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, इसको अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोले जाता है। ऊपर से नीचे जो आएगा इसको डाउनलोड फ्रीक्वेंसी बोले जाते हैं। दो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता है। अपलिंक
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से। तो इसका काम क्या, कौन इसका काम करता है, इसका काम करता है ट्रांसपोंडर। ठीक है, ये है यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेना, सेम ही है। तो फीचर्स ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव, इट प्रोवाइड ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी फ्रॉम एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। डिप्लॉयमेंट सैटेलाइट माइक्रोवेव्स फॉर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑब्वियसली वो ऑर्बिटिंग ऑर्बिट में उसको तो लॉन्च करना बहुत डिफिकल्ट है। वेदर फोरकास्टिंग बहुत अच्छा करता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोले जाते हैं, अभी बोली। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्लेस्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,800 kilometers directly over the equator that revolves in the same direction the earth rotates at this altitude one orbit takes, मतलब जो अर्थ जिस हिसाब में 24 आवर्स घूमता है उसी हिसाब में उसी रेट में तो सैटेलाइट को भी घुमाना पड़ेगा, इसलिए बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए वो सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अब आ रहा है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव का बहुत कम रेंज में, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में इंफ्रारेड वेव काम करता है। ठीक है, आजकल इंफ्रारेड वेव कहीं पे भी काम नहीं करता है। पहले मोबाइल कम्युनिकेशन में एक जगह पे अगर दो मोबाइल हो, जैसे हम लोगों का ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से भी कम रेंज में इंफ्रारेड काम करता है। इंफ्रारेड के बाद ब्लूटूथ आया। ठीक है, infrared waves of high frequency cannot penetrate well. The characteristic of infrared waves prevents interference between one system to another. This means short range communication system in a room cannot be affected by, दिए देखो, एक रूम से दूसरे रूम भी कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रूम में भी जितना तुम लोग डेटा सेंड कर सकते हो वो दूसरे रूम पे भी नहीं जा सकता। If we are using infrared remote control में infrared use होता है, we do not interfere with the use of the remote by our neighbors, मतलब हम लोगों का रिमोट से हम लोगों का टीवी जाएगा, हम लोगों का टीवी बोलो, कार बोलो, कुछ भी उससे दूसरे का नहीं काम हो सकता। infrared signal becomes useless for long range of communication, और long range में होता ही नहीं, एकदम short range में होता है। Also, you cannot use infrared waves outside a building because sun rays can contain infrared waves that can interfere with the communication। बस हो गया काम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, बैंडविड्थ कम है, डेटा रेट कम है, बेटर सिक्योरिटी है। तो ये रूम में तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी विथ मिनिमम इंटरफेरेंस। एक रूम में अगर डेटा सेंड करोगे तो इंटरफेरेंस कहाँ होगा, और वहाँ पे और उसको टैप भी कौन करेगा, इसलिए बेटर सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड्स भी यूजिंग सिग्नल्स कम्युनिकेशन बिटवीन, ये देखो, डिवाइसेस, कीबोर्ड्स, माउस, पीसी, प्रिंटर, मतलब वो जो ये होता है ना वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, वहाँ पे इंफ्रारेड काम करता है। ठीक है।